हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ मस्त तंदुरुस्त होंगे। तो यहाँ पर हम लेकर आ गए हैं आपके लिए स्पेशल मुगल साम्राज्य। इसके पहले के जितने भी वीडियो हुए हैं, चाहे मध्यकालीन इतिहास के हुए हों और चाहे प्राचीन इतिहास के हुए हों, उनको आपने नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिए। आपको कंटेंट जरूर पसंद आएगा और जो है आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो चलिए आज देखते हैं मुगल साम्राज्य। तो यहाँ पर जो है जो शासक होंगे वह बाबर स्पेशल होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो बाबर स्पेशल जो है यह बहुत ही क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, ठीक। तो बाबर जो कि 1526 ईस्वी से लेकर 1530 ईस्वी तक जो है इन्होंने शासन किया था। कहाँ पर? तो भारत में, ठीक है। तो जहीरुद्दीन बाबर इनका पूरा नाम था, ठीक है। जहीरुद्दीन कह सकते हैं या फिर बाबर कह सकते हैं। तो जहीरुद्दीन इनका पुराना नाम था, वास्तविक नाम था। और बाबर तो बाद में आया, कब? 1526 में पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक। मृत्यु इनकी जो है 1530 में हुई थी। इनके जो पुत्र हुए किनके? तो बाबर के, उनमें जो है मोहम्मद हुमायूं हुए, कामरान हुए, हिंदाल हुए और अस्करी, ये चार जो हैं इनके पुत्र थे, ठीक। जलालुद्दीन अकबर जो हैं हुमायूं के पुत्र हुए और मिर्ज़ा हकीम हुए किनके? हुमायूं के पुत्र, ठीक। अब जलालुद्दीन अकबर के जो पुत्र हुए नूरुद्दीन, ठीक है, नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर जिसको सलीम कहते हैं, और मुराद और जो है दानियाल जो हैं किनके पुत्र हुए? तो जलालुद्दीन अकबर के। और उसके बाद जो है सलीम के जो पुत्र हुए वह खुसरू हुए, परवेज हुए, ठीक है, खुर्रम सिहाबुद्दीन मोहम्मद, शाहजहां हुए और शहरयार हुए, ठीक। अब शाहजहां के पुत्र कौन हुए? तो दारा शिको, शुजा, मुहिउद्दीन मोहम्मद, औरंगजेब और मुराद, ठीक। चलिए, ये तो हो गया पुत्र। अब यहाँ पर हमारी चर्चा होने वाली है मुगल साम्राज्य की, ठीक है। तो जो मुगल साम्राज्य है, मुगल साम्राज्य की स्थापना जहीरुद्दीन बाबर ने की थी। किसने? तो जहीरुद्दीन बाबर ने जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी। तो कब की थी? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को की थी। कहाँ पर? ठीक है, तो कहाँ पर नहीं, पानीपत के प्रथम युद्ध के दौरान, ठीक है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने मुगल साम्राज्य की नींव रखी थी 21 अप्रैल 1526 में इब्राहिम लोदी को पराजित करके। और जो ये लोदी थे, लोदी वंश के अंतिम शासक हुए थे। भारत में मुगल साम्राज्य की नींव जो है बाबर ने डाली थी। किस युद्ध में डाली थी? तो पानीपत के प्रथम युद्ध में, ठीक है। कब? 1526 में। बाबर का जो जन्म है 1483 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था? तो फरगना में हुआ था। और ये जो बाबर है, बाबर एवं उत्तरवर्ती जो मुगल शासक हुए वह तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे। कैसे थे? तो तुर्क एवं सुन्नी मुसलमान थे जो बाबर, या उसके उत्तरवर्ती जो मुगल शासक हुए। बाबर ने मुगल वंश की स्थापना के साथ ही पद, ठीक है, किसकी? तो पद पादशाही, ठीक है, पद पादशाही की जो है क्या कर दिया? की स्थापना भी कर दी। किससे? तो मुगल वंश की स्थापना तो की ही, साथ में पद पादशाही की भी स्थापना की। और जिसके तहत शासक को क्या कहा जाने लगा? तो बादशाह कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा? तो बादशाह कहा जाने लगा, इसी पद पादशाही की वजह से, ठीक। चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबर का जन्म 1483 ईस्वी में फरगना में हुआ था, ठीक। बाबर के पिता का नाम जो है उमर शेख मिर्ज़ा था। क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा बाबर के पिता का नाम था। बाबर की माँ का नाम कुतलुग, ठीक है, कुतलुग निगार खां था। क्या था? कुतलुग निगार खां जो है वह बाबर की माता का नाम था। बाबर जो है पितृपक्ष की ओर से तैमूर का 5वां वंशज तथा मातृपक्ष की ओर से जो है चंगेज खां का 14वां वंशज था। तो जो बाबर था, ठीक, बाबर 1494 ईस्वी में दादी एहसान दौलत बेगम के सहयोग से फरगना का शासक बना था। कब? 1494 में जो बाबर था ना, यह फरगना का शासक था। और ये जो फरगना है ना, यह वर्तमान में कहाँ पर है? तो उज्बेकिस्तान में है। कहाँ पर है? तो जो फरगना है यह वर्तमान में उज्बेकिस्तान में स्थित है, ठीक। तो यह भी आपको जानकारी होनी चाहिए। बाबर जो है काबुल पर 1504 ईस्वी में अधिकार कर लिया था। बाबर ने पादशाह की उपाधि को 1507 ईस्वी में धारण किया था। किसने? तो बाबर ने। पादशाह से पहले बाबर ने जो है मिर्ज़ा की पैतृक उपाधि धारण की थी। किसने? तो बाबर ने जो है मिर्ज़ा की उपाधि धारण की थी, ठीक। बाबर का भारत के विरुद्ध जो प्रथम अभियान था वह 1519 ईस्वी में था, ठीक है। 1526 तो बाद में आया, 1519 में ही प्रथम अभियान हो चुका था बाबर का भारत के प्रति या भारत के विरुद्ध में। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध था जो प्रथम अभियान था 1519 में। बाबर ने 1519 ईस्वी में बाजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था। बाबर ने भारत पर कुल 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? तो 5 बार भारत पर आक्रमण किया बाबर ने। बाबर ने तोपखाने
खाने का प्रयोग जो है भेरा अभियान में किया था। तो ये सभी जो क्वेश्चंस आप देख रहे हैं, पॉइंट देख रहे हैं, सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं। बाबर के 1526 में 5वें अभियान में उसका पुत्र हुमायूं भी साथ था। जो पानीपत का प्रथम युद्ध था ना 1526 में, इसमें जो है उसका पुत्र हुमायूं भी साथ था। यह 5वां अभियान था। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने तुलगुमा युद्ध नीति एवं तोपखाने के प्रयोग से युद्ध जीता था। किसने? तो बाबर ने जो है पानीपत के प्रथम युद्ध में तुलगुमा युद्ध नीति अपनाई और तोपखाने का प्रयोग किया और युद्ध जीत गया। तोपों को सजाने में जो है उस्मानी विधि, कौन सी विधि? तो उस्मानी विधि या फिर इसको रूमी विधि भी कहते हैं, इसी का प्रयोग किया था। बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज थे, कौन? उस्ताद अली और मुस्तफ़ा जो हैं, यह बाबर के 2 प्रमुख निशानेबाज थे। ये दोनों तोपखाने का नेतृत्व किया करते थे, कौन? तो उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। ठीक है। बाबर ने तुलगुमा युद्ध पद्धति जो है उज़्बेकों से ग्रहण की थी। किससे? तो उज़्बेकों से यह तुलगुमा युद्ध पद्धति को ग्रहण किया था। किसने? तो बाबर ने। कलंदर की उपाधि जो है बाबर को दी गई थी। किसकी? तो कलंदर की उपाधि बाबर को प्रदान की गई थी। खानवा का युद्ध जो है 1527 ईस्वी में बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। जो खानवा का युद्ध है, पहला तो युद्ध कौन था? पानीपत का युद्ध था। ठीक है, जिसमें बाबर विजयी हुआ और इब्राहिम लोदी हार गया। और इनका जो दूसरा युद्ध था बाबर का, खानवा का युद्ध था। ठीक है, 1527 में, जिसमें बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ, जिसमें जो है बाबर विजयी हुआ और राणा सांगा जो है वह क्या हो गया? मारा गया था। ठीक है, और जो राणा सांगा है ना, यह जो है इसको जहर दे दिया गया था। इस वजह से यह बेचारा जो राणा सांगा है यह मर गया था। ठीक है, कौन? तो राणा सांगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए यहाँ पर। तो जो राणा सांगा है इसकी मृत्यु 1528 में हुई थी। कब हुई थी? तो 1528 ईस्वी में राणा सांगा की मृत्यु हुई थी, वह भी 30 जनवरी को। इसको जहर दे दिया गया और इसके कारण जो है राणा सांगा की मृत्यु हो गई थी। खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने गाजी की उपाधि को धारण किया था। किसकी उपाधि को? तो गाजी की उपाधि को धारण किया। चंदेरी का युद्ध, पहला पानीपत, दूसरा खानवा का, तीसरा चंदेरी का युद्ध हुआ 1528 ईस्वी में। मेदिनी राय और जो है बाबर के बीच इसमें मेदिनी राय की पराजय हुई और बाबर विजयी हुआ। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 ईस्वी में। बंगाल एवं बिहार की संयुक्त सेना, जिसको अफगानों की सेना कहते हैं, इनके बीच और जो है बाबर के बीच हुआ और इसमें भी जो है बाबर विजयी हुआ और अफगान हार गए। ठीक है, ये जो है 4 युद्ध हैं, प्रमुख युद्ध हैं किनके? तो बाबर के। पानीपत का 1526 में, खानवा का 1527 में, चंदेरी का 1528 में और घाघरा का 1529 में। ठीक, बाबर के आक्रमण के समय बंगाल का शासक कौन था? तो नुसरत शाह था। कौन था? नुसरत शाह जो है वह बंगाल का शासक था जब बाबर ने आक्रमण किया था। किस पर? तो जो है बंगाल पर जब आक्रमण किया था। ठीक, चलिए बाबर ने जो है अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना जो है किस भाषा में की थी? तो तुर्की भाषा में। किस भाषा में की थी? तो तुर्की भाषा में की थी। ठीक है, अब हम यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको बताने वाले हैं। तो खानवा युद्ध हुआ था ना, ठीक, 27 ईस्वी में हुआ था ना खानवा का युद्ध। तो जो खानवा का युद्ध है 1527 में हुआ था। ठीक है, और इसमें जो है जिहाद का नारा किसने दिया था? किसका? तो जो जिहाद है ना, इसका नारा दिया था। किसने दिया था? तो बाबर ने ही दिया था। किसने दिया था? बाबर ने ही जो है जिहाद का नारा दिया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए। बाबर ने अपनी आत्मकथा कौन सी लिखी? बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की। बाबर ने बाबरनामा में केवल 5 मुस्लिम शासकों, जिनमें बंगाल, दिल्ली, मालवा, गुजरात एवं बहमनी, तथा 2 हिंदू शासकों, जिनमें मेवाड़ और विजयनगर का जो है क्या किया गया था? उल्लेख किया है। किसने? तो जो है बाबर ने। ठीक है, बाबरनामा का फारसी में अनुवाद जो है अब्दुल रहीम खान खाना ने किया था। किसने? तो अब्दुल रहीम खान खाना ने जो है ना क्या किया था? जो बाबरनामा है इसका फारसी में अनुवाद किया था। बाबर को मुबैयान शैली और पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। किसको? तो बाबर को मुबैयान शैली और पद शैली का जन्मदाता माना जाता है। बाबर की मृत्यु जो है कब होती है? तो 1530 ईस्वी में। कहाँ हुई थी? तो आगरा में हुई थी। कहाँ पर? तो आगरा में जो है 1530 ईस्वी में 48 वर्ष की आयु में जो है बाबर की मृत्यु हो गई थी 26 दिसंबर 1530 को। भूमि मापने के लिए बाबर ने गजे बाबरी मापक का प्रयोग किया था। बाबर के शव को काबुल में दफनाया गया था अंत में। कब? तो
तो अंत में जो है काबुल में दफनाया गया था। और उसके पहले कहाँ दफनाया गया था? तो प्रारंभ में जो है बाबर के शव को आगरा के आराम बाग में, कहाँ पर? तो आगरा के आराम बाग में जो है दफनाया गया था, जो बाबर का शव था। उसके बाद जो है काबुल में उसके द्वारा चुने गए स्थान पर उसने कहा था कि मेरे को कहाँ पर दफनाना है, तो काबुल में, तो वहाँ पर जो है अंत में दफनाया गया। बाबर के 4 पुत्र हुए, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदाल जो है इनके पुत्र हुए थे। किनके? तो बाबर के। चलिए अब यहाँ पर बहुत सारे नेक्स्ट पॉइंट की हम चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी, ठीक है, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं बाबर से संबंधित। तो ध्यान दीजिए कि मातृभाषा जो है बाबर की क्या थी? तो तुर्की थी, ठीक है। मातृभाषा जो है बाबर की कौन सी थी? तो तुर्की मातृभाषा थी, ठीक है। और इसको जो है किस भाषा का अन्य ज्ञान था? तो जो है अरबी भाषा का भी इसको ज्ञान था, और जो है फारसी भाषा का भी जो है किसको ज्ञान था? तो बाबर को ज्ञान था। 4 बाग बनाने की जो परंपरा है की शुरुआत किसने की थी? तो अकबर ने की थी। किसने? तो 4 बाग बनाने की जो परंपरा है ना, इसको अकबर ने शुरू किया था, ठीक है। लेकिन जो बाबर है इसने भी कुछ पॉइंट्स में शुरू किया है, यानी कि 4 बाग के रूप में जो उद्यान है या कुछ भी चीज़ें हैं उनको बनाने की परंपरा जो है बाबर ने भी शुरू की, लेकिन प्रमुख रूप से जो शुरुआत हुई वह अकबर के समय में हुई। बाबर जो है प्रसिद्ध नक्शबंदी, ठीक है, सूफी नक्शबंदी, ठीक है, क्या? तो नक्शबंदी जो है सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह, कौन? उबैदुल्लाह जो हैं, ये तो सूफी ख्वाजा हैं उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था जो बाबर था। प्रसिद्ध नक्शबंदी सूफी ख्वाजा उबैदुल्लाह अहरार का अनुयायी था। बाबर का जो उत्तराधिकारी हुआ था वह कौन हुआ था? तो इसका पुत्र हुमायूं हुआ था। कौन हुआ था? तो हुमायूं जो है इसका उत्तराधिकारी था। किसका? तो बाबर का। बाबर ने भारत की वनस्पतियों और प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का जो है विशद वर्णन, यानी कि विस्तृत वर्णन जो है अपनी दैनंदिनी, किसमें? तो दैनंदिनी में जो है किया था। दैनंदिनी का मतलब होता है डायरी। क्या होता है? तो अपनी डायरी में किया था वर्णन। क्या किया था? तो भारत की वनस्पतियों का और प्राणी जगत का, ऋतुओं का और फलों का, ठीक है, विस्तृत वर्णन किया था डायरी में बाबर ने ऐसे बाग बगीचे बनवाए जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की। किसने? तो बाबर ने पहली बार पश्चिम से जो है पंजाब होकर, ठीक है, पश्चिम में जो है पंजाब से होकर भारत में एंट्री मारी थी, भारत में प्रवेश किया था। किसने? तो बाबर ने। बाबर की पुत्री का नाम क्या था? तो गुलबदन बेगम जो है ना, क्या? गुलबदन बेगम जो नाम है यह किनकी पुत्री थी? तो बाबर की ही पुत्री थी। और इन्होंने क्या लिखा था? तो हुमायूं नामा की रचना की थी। किसने? तो गुलबदन हुमायूं नामा की रचना की थी। किसने? तो गुलबदन बेगम ने, जो कि बाबर की पुत्री थी। बाबर के वंशजों की जो राजधानी थी वह क्या थी? तो समरकंद थी। क्या थी? समरकंद जो है वह बाबर के वंशजों की राजधानी थी, ठीक। यह सभी जो हैं सभी पॉइंट जो थे वह बाबर से संबंधित थे। अब ये जो बाबर का वीडियो था वह कंप्लीट हो जाता है। तो यह बाबर का वीडियो कैसा लगा? मुगल वंश की स्थापना इसने की, तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा वीडियो रहा होगा, ठीक है। तो जो कंटेंट है वो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और यदि हमारे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय एंड टेक केयर।